केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह की बेटी और हरियाणा सरकार में स्वास्थ्य मंत्रालय संभाल रही आरती राव बीते रोज अपने विधानसभा क्षेत्र अटेली पहुंची और अटेली में उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए ये कह दिया कि मैंने दिल्ली छोड़ दी है। आरती ने अपने लोगों को वहां पर जो कार्यक्रम में मौजूद थे उनसे ये आह्वान किया कि आप कच्चे कान के मत बनो। जो विरोधी ये कहते हैं कि आरती ढूंढी नहीं मिलेगी, आरती लोगों से बात नहीं करेगी, आरती के लिए लोगों को दर दर भटकना पड़ेगा, आपको उनकी बात का जवाब देना है, आप कच्चे कान के नहीं हो, आप उनकी बातों पर भरोसा मत करना। अब सवाल यह है कि आखिर आरती राव को ये सफाई क्यों देनी पड़ रही है? तो इसका जवाब इस बात में छिपा है कि आरती राव जब अटेली से चुनाव लड़ने आई तब भी उनके बारे में विरोधियों ने इस तरह का प्रचार किया कि आज यहां चुनाव लड़ने आई है, लेकिन अगर चुनाव जीत गई तो दिल्ली जाकर बैठ जाएगी, आप लोगों से मिलेगी नहीं। लेकिन आरती राव ने अब सफाई देनी शुरू कर दी है, अपने लोगों को यह कहना शुरू कर दिया है कि मैंने दिल्ली छोड़ दी है और मैं या तो चंडीगढ़ मिलती हूं या फिर अपने दक्षिणी हरियाणा में मिलती हूं, रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुड़गांव में मिलती हूं। इसके साथ ही आरती राव ये बात इसलिए भी कह रही है क्योंकि एक लंबे अरसे से राव इंद्रजीत सिंह पर भी ये टैग उनके विरोधियों ने लगा दिया है कि वो आसानी से लोगों से मिलते नहीं हैं, उनसे मिलना उनके संसदीय क्षेत्र के लोगों के लिए एक टेढ़ी खीर बराबर है। हालांकि ये जो नैरेटिव है इसको राव इंद्रजीत सिंह बार बार डिबंक करने की कोशिश करते हैं। वो ये कहते हैं कि मैं हर सोमवार सैकड़ों लोगों से मिलता हूं अपने दिल्ली स्थित आवास पर, और अब यही टैग आरती राव पर न लगे, इसीलिए आरती राव इस तरह की बातें कह रही है, जहां वो लोगों को खुले मन से ये कह रही है कि दिल्ली तो मैंने छोड़ दी है और 1.5 साल से मेरी जिंदगी तो चंडीगढ़ और रेवाड़ी, महेंद्रगढ़ और गुड़गांव के बीच में ही बीत रही है। मैं अपने घर नहीं जाती हूँ, मैं आप लोगों के साथ रहती हूँ। अब ये तो बात हुई आरती के इस बयान की जिसमें वो दिल्ली छोड़ने की बात कह रही है। अब बात करते हैं कोरियावास मेडिकल कॉलेज की। देखिए, कोरियावास मेडिकल कॉलेज में पहला जो बैच है वो शुरू हो गया है 100 छात्रों का, एमबीबीएस का। और ये जो मेडिकल कॉलेज है ये डॉक्टर अभय सिंह यादव और राव इंद्रजीत सिंह, इन दोनों के बीच का एक यूं कह लीजिए कि द्वंद का मुद्दा बना हुआ है। इनकी सियासी लड़ाई में ये भी एक सेंटर है इस पॉलिटिकल फाइट का, कोरियावास का मेडिकल कॉलेज। और कुछ दिन पहले ही भोंगारका गांव में डॉक्टर अभय सिंह यादव ने चेतावनी दी थी कि अगर कोरियावास मेडिकल कॉलेज में अगले 6 महीने में सुविधाएं दुरुस्त नहीं हुई तो वो धरना प्रदर्शन शुरू करेंगे और सैकड़ों की संख्या में अपने समर्थकों के साथ कोरियावास मेडिकल कॉलेज के गेट के बाहर धरने पर बैठ जाएंगे। डॉक्टर अभय सिंह यादव इस धरने पर बैठते उससे पहले ही जो 100 बच्चे पढ़ने आए हैं इस मेडिकल कॉलेज में उनका धैर्य जवाब दे गया। उन्होंने एक प्रदर्शन किया, एक नारेबाजी का वीडियो उनका वायरल हुआ जब कॉलेज के गेट के बाहर उन्होंने नारे लगाए। और कहानी ये पता लगी कि इस कॉलेज में, मेडिकल कॉलेज में जो स्टाफ है उसका अभाव है, बच्चों को पढ़ाने के लिए यहाँ पर पर्याप्त जो फैकल्टी है वो नहीं है, कुछ दूसरी सुविधाएं भी है जिनकी कमी है, लिहाजा बच्चे इन तमाम असुविधाओं से जूझ रहे हैं और इनका जो निपटारण है वो नहीं हो रहा और इन बच्चों को प्रोटेस्ट करना पड़ा। अब जब इन बच्चों ने प्रोटेस्ट किया तो जाहिर है प्रदेश की स्वास्थ्य मंत्री आरती राव से सवाल पूछा जाना था, लिहाजा उनसे पूछा गया कि आखिर कोरियावास मेडिकल कॉलेज में ये जो तमाम समस्याएं बच्चों को, पढ़ने वालों को वहां पर आ रही है, कब दुरुस्त होंगी। तो इन पर भी आरती राव ने जवाब दिया और कहा कि जल्द ही जो स्टाफ है उसकी नियुक्ति कर दी जाएगी, इंटरव्यू जो है वो चल रहे हैं। और दूसरी कई बातें थी उसमें, मैथ्स को लेकर है, इलेक्ट्रिसिटी को लेकर है, उसको लेकर भी आरती राव ने आश्वासन दिया है मीडिया से बातचीत में। तो अब अंत में ये दोनों बयान सुनिए आरती राव को, जिसमें एक अपने भाषण में वो दिल्ली छोड़ने की बात कह रही है और दूसरे अपनी मीडिया को दिए हुए बयान में वो कोरियावास मेडिकल कॉलेज में आ रही असुविधाओं पर अपना रुख स्पष्ट कर रही हैं। देरी हो गई थोड़ी, मगर आना तो था ही, और घर आना, हमेशा घर लौट के आना। और मैं तो सारी जगह बोलूँ कि अटेली वालों का धन्यवाद करना मेरा धर्म है। आज के दिन मैं जहाँ पहुँची हूँ आपकी वजह से पहुँची हूँ, और जहाँ जाती हूँ बोलते स्वास्थ्य मंत्री, मैंने कहा हाँ स्वास्थ्य मंत्री तो बन गई सबके आशीर्वाद से, मगर अटेली वालों ने मुझे विधायक बनाया, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। ये मेरी जिंदगी की पहला इलेक्शन था, हमने देखा कैसा इलेक्शन रहा। बहुत खींचातानी थी, मगर एंड में आपने इस गांव ने 63% वोट मेरे खाते में डाले। मैं
थी। और मैं आप सभी को यहाँ आज के दिन यही कहने आई हूँ कि आपके लिए मैं तट पे हमेशा रहूंगी। और कहते हैं कि जन्मभूमि कर्म भूमि क्या क्या, मैंने कहा मेरी जन्मभूमि कर्म भूमि यही है और मैंने करनी भी यही है। और बहुत सारे लोग हैं जो आज के दिन ये बताने लग रहे हैं कि आरती 4 साल बाद कहाँ होगी, नहीं होगी। अरे भाई, जो मैंने नहीं सोचा उन्होंने सोच लिया मेरे लिए। उनको क्या मालूम, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, मैं यहाँ काम करने आई हूँ, आपका साथ देने आई हूँ, इसमें कोई दो राय नहीं होनी चाहिए। और अगर कोई बोले आपको कल के बाद कि आरती कहीं चली जाएगी, तो उनको झुठलाना आपका काम है, मेरा नहीं। क्योंकि आप कच्चे कानों से इनकी बातें ना सुना करो। ये बहुत सुन ली मैंने कि आरती मिलेगी नहीं, आरती तो मिल रही है, काम भी कर रही है, ये सब जानते हैं। आरती दिल्ली में, आरती ने दिल्ली छोड़ दी, और कोई बड़ी बात होती है? घर जाना ही नहीं होता, परिवार से मिलना ही नहीं होता। आज के दिन चंडीगढ़, रेवाड़ी और महेंद्रगढ़ के बीच में मेरी पूरी जिंदगी पिछले 1.5 साल से चल रही है। और मेरा जिम्मा जो है, जो आपने मेरे कंधों पे डाला है, वो मैं पूरी मंशा से अपनी निभाने की कोशिश कर रही हूँ और आगे भी चल के निभाऊंगी। और मैं आज के दिन कुछ काम है जो हमने जिसका उद्घाटन किया है, जैसे आप सभी जानते भी हैं, व्यायामशाला बनवाई है, ई लाइब्रेरी बनवाई है, इंडोर जिम बनवाया है, स्कूल करवाया है, प्राइमरी स्कूल। ये तो बहुत पुरानी मांग है। सराय की समुदाय हॉल जो हमारा पीछे है, उसको करवाया है। और आने वाले वक्त में, ये तो 1 साल की बात है, मेरे को सरपंच साहब खुद बता रहे हैं कि सबसे ज्यादा काम तो आपके गांव में ही हुआ है। तो आप सभी को बधाई हो। और मैंने 8 लाख रुपए भी डीक्यू से आपको दिए हैं। आप जहां मर्जी आपकी जरूरत हो, आप जरूर लगवाएं। मगर मैं ये बस आज के दिन यही आप सभी से मिलना चाहती थी। और मेरी माताएं बहनें इतनी तादाद में आई है, मेरे को लगता है मेरे भाइयों को मात दे दिया आज है। बहुत बढ़िया। और आज के दिन धूप भी निकली है, बसंत पंचमी भी आ रही है। आप सभी को बहुत बधाई हो इसके लिए। और आने वाला वक्त हम सबके लिए खुशहाली और अच्छा स्वास्थ्य लेके आए, यही मेरी आप सभी के लिए आशा है। और मैं अपना यही भाषण अंत में यही कहना चाहूँगी कि आप सभी के बीच आऊँगी, रहूँगी, आपके लिए काम करूँगी, ये मेरा प्रण है। जी, बस अपने लोगों के बीच में आना चाह रही थी। सर्दी ज़्यादा होने के कारण सबने बोला था कि देखो लोग निकलते नहीं हैं, सर्दी ज़्यादा है। मैंने कहा जितनी जैसे ही सर्दी थोड़ी कम होगी, मैं अपने लोगों के बीच में जाना चाह रही हूँ, चाय पीना चाह रही हूँ, उनसे एक बारी मुलाकात करके उनकी समस्याओं को जानना चाह रही हूँ। तो इसी को लेकर हम प्रोग्राम कर रहे हैं। स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर क्या क्या कदम उठाए जा रहे हैं आपकी तरफ? जी, स्वास्थ्य सेवाओं में पूरे हरियाणा में आज के दिन 80 से ज़्यादा एसेंशियल और वाइटल ड्रग्स जो हमारे अस्पतालों की ज़रूरत है वो आ गए हैं। हमारे एक नई फाइल चल रही है 450 डॉक्टर्स की, वो भी बहुत ही जल्द हम इंडक्ट कर देंगे। साथ साथ जहाँ हमें मशीनों की ज़रूरत पड़ी है, स्पेशली सिविल अस्पतालों को हमने दुरुस्त करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी आज के दिन। और जहाँ हमारे पास बड़ी बड़ी मशीनें जैसे सीटी स्कैन हो या MRI हो वगैरह, उनको हमने PPP मोड पे कर दिया है। और सब जगह अल्ट्रासाउंड की मशीनें भेज रखी हैं। और मैं पूरी कोशिश कर रही हूँ कि हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं इतनी दुरुस्त हो जाए, कल को हमारे को प्राइवेट अस्पतालों के पास जाना ना पड़े। जैसे आप जानते हैं 10-10 हमने अलग अलग करके जो आयुष्मान भारत के नीचे मर्ज हैं वो सीधा सिविल अस्पताल को दे दिए हैं, ताकि लोग भी इसका लुत्फ उठा सकें और
उनको कोई तकलीफ ना हो कल को कि आयुष्मान का नाजायज फायदा उठाया जाए। काम के साथ साथ कहीं ना कहीं दक्षिण हरियाणा की राजनीति बड़ी उफान पर है, बयानबाजियां बड़ी चल रही है। जी, ये तो उनसे पूछो जो बयानबाजी कर रहे हैं, मैं कोई बयानबाजी नहीं कर रही आज के दिन। मेडिकल कॉलेज के अंदर भी कुछ इश्यूज है, कल बच्चे वहां पर प्रदर्शन जी कर रहे थे। हैं मैंने इस बात को मैंने डॉक्टर ढिल्लन से बात की है जो डायरेक्टर है वहाँ पे, और दो चीज़ें हैं। एक तो कल और परसों 21 और 22, आज 21 है, आज और कल इंटरव्यू चल रहे हैं। 68 पोस्ट हैं जो खाली चल रही थी, उसके लिए हमने एडवर्टीजमेंट दे रखी है। इंटरव्यूज आज और कल चल रहे हैं और बहुत जल्द ज़्यादा से ज़्यादा लोग हम भर देंगे वहाँ पे। साथ साथ आई थिंक मेस में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स चल रही थी। हमने पीडब्ल्यूडी को लिखा हुआ है कि आप जल्द से जल्द परमिशन डलवाएं। बीएनआर को लिखा हुआ है ये परमिशन देना है। बिजली को लेकर मैं बता रही हूँ ना, मैं जानूँ सारी चीज़ें। मुख्य समस्या बिजली की है। नहीं, बिजली की मैं वही बताना चाह रही हूँ। जब से कोरेवास खुलने से पहले भी इसकी मैं अवगत थी इस बारे में। अब क्या है कि कुछ 10 पोल हैं जो लगने हैं और वो 10 पोल फॉरेस्ट की लैंड पे लगे हुए हैं। अब मेरे ACS जो हेल्थ के ACS है वो फॉरेस्ट के भी ACS है और उन्होंने ये फाइल, क्योंकि ये परमिशन आती है केंद्र सरकार की तरफ से, तो हम लगे हुए हैं पीछे कि केंद्र सरकार जल्द से जल्द हमें परमिशन दे दे ताकि हम जल्द से जल्द वो पोल लगा सके। तो हम वो दिल्ली भी गए थे इस मामले को लेकर और हम तट पे हैं कि हम जल्द से जल्द ये काम जल्द से जल्द करवाएं। हाँ जी।